हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे पतले लेंस द्वारा अपवर्तन, बोले तो रिफ्रैक्शन बाय द थिन लेंस। लेंस समीकरण भी अपन कह सकते हैं इसको, या अपन यू वी और एफ के बीच में रिलेशन भी कह सकते हैं। ये जो टॉपिक अपन चर्चा कर रहे हैं, ये टॉपिक आपके चाहिए तो बोर्ड एग्जाम के, 12th बोर्ड एग्जाम के हिसाब से मान लो, या फिर नीट मान लो, IIT के हिसाब से काफी कॉन्सेप्ट के हिसाब से काफी अच्छा टॉपिक है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। हालांकि छोटे क्लास में आपने डायरेक्ट लेंस समीकरण के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने सीखा होगा 1/f इक्वल होता है 1/v माइनस 1/u होता है। बट ये क्वेश्चन अपने पास में किस प्रकार से फाइंड आउट होती है, अपन यहाँ पर सीखते हैं इसके बारे में। तो ये जो टॉपिक है वो काफी अच्छा टॉपिक है। अब इस टॉपिक को समझने से पहले अपने को इसका जो डायग्राम है मैन, और डायग्राम यदि आपको समझ में आ रहा है तो ये टॉपिक इतना कुछ हार्ड है नहीं, तो इसके बारे में बात करते हैं अपन। डायग्राम कुछ आपका ऐसा देखो, यहां पे एक लेंस लेना है बेटा, ये लेंस, ये आपके पास में एक लेंस है। लेंस का ये अपन मुख्य अक्ष बनाएंगे। मुख्य अक्ष होने के बाद बात करें तो ये आपका प्रकाश केंद्र है, प्रकाश केंद्र, और ये जो पॉइंट इसको आप L और M नाम दे सकते हैं। बाकी ये जो पॉइंट है इसको आप M1 और M2 नाम दे सकते हैं यहां पे, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें वस्तु कहाँ रखेंगे, किस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। तो यहां एक काम करना, यहां पे आप वस्तु रख देना। तो यहां पॉइंट एक O है, O बोले तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे अपन वस्तु को रखेंगे यहाँ पे। तो यहां से कोई प्रकाश किरण चलती है बेटा, ये प्रकाश किरण यहाँ पे पहले इस गोलीय पृष्ठ पे आपतित होती है। याद रखें बेटा, यहां दो गोलीय पृष्ठ काम आ रहे हैं, क्योंकि दो गोलीय पृष्ठ को मिलाने पर ही आपकी लेंस की आकृति बनती है, लेंस का निर्माण होता है। तो आपके पास में दो गोलीय पृष्ठ है, इन दोनों को मिलाने पर लेंस बनता है। तो ये आपके पास में गोलीय पृष्ठ है और बीच के अंदर यहाँ पे माध्यम भरा है। सपोज ये यदि कांच का है तो यहाँ पे कांच भरा है, ठीक है। तो इसलिए अपन मानते हैं कि बाहर देखो, पहले यहाँ पे एक ये गोलीय पृष्ठ है, एक ये गोलीय पृष्ठ, दोनों गोलीय पृष्ठ को अपन मिलाएंगे। मिलाने के बाद में ही आपके लेंस का निर्माण होता है। तो वो जो इससे पहले जो टॉपिक पढ़ चुके हैं उसका जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो उसके बारे में यदि आपको पहले वाला वीडियो आता तो ये टॉपिक समझने में कोई समस्या नहीं आएगी आपको। तो यहां से अपन ये आपतित प्रकाश किरण है। अब आपको ये पता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, सपोज अपन ये जो बाहर जो फर्तनांक है उसको माध्यम, उसका फर्तनांक अपन μ1 मानते हैं, अंदर जो माध्यम है उसका फर्तनांक अपन μ2 ले सकते हैं। यहाँ पे अंदर का फर्तनांक μ2 है। तो पहले अपन देखो एक गोलीय पृष्ठ की बात कर लेंगे, फिर अपन अगले गोलीय पृष्ठ की बात करते हैं। तो ये प्रकाश किरण जब यहाँ पे आएगी, तो जब ये आने के बाद में अंदर माध्यम चेंज हो गया, तो यहां से यहां तक तो माध्यम नो चेंज था, तो उसके रास्ते में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बट अब रास्ता माध्यम चेंज होने पर इसके रास्ते में परिवर्तन आएगा। तो अपन ये मानते हैं कि ये आपके पास गोलीय पृष्ठ है, इसको अपन पूरा इस प्रकार से बनाएंगे, ये गोलाकार शेप में बनाएंगे। तो इसका केंद्र जो मिलेगा, सेंटर मिलेगा, सपोज यहाँ पे मिलेगा, इसको नाम दिया मैंने C1 बेटा। इसी प्रकार से ये जो गोलीय पृष्ठ है बेटा, इस गोलीय पृष्ठ को अपन पूरा बनाए तो गोलीय पृष्ठ का अपने पास सेंटर होता है। तो सेंटर आपके पास में यहाँ पे ये जो सेंटर है वो C2 होगा। अप्रोक्सीमेट जो डिस्टेंस ये ले रहे हैं उतना आप ले सकते हैं, बट ये डिस्टेंस अलग अलग भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले अपन क्या करते हैं कि यहां से जो यहां तक डिस्टेंस, आप देखो आपका लेंस पतला होने पर, देखो टॉपिक क्या है अपने पास में, पतले लेंस की बात हो रही है। पतला लेंस होने पर ये जो तीनों पॉइंट है ना आपके पास में, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तीनों बिंदुओं को अपन एक ही बिंदु पर संपाती मानते हैं, एक ही बिंदु पर केंद्रित मानते हैं, अलग अलग नहीं मानते। इसलिए जो भी आपको डिस्टेंस लेनी है यहाँ पे, वो डिस्टेंस आपके सेंटर से लेनी है, प्रकाशिक केंद्र से लेनी है। यहां से अपन ये डिस्टेंस बात करें तो ये डिस्टेंस है वो आपने सपोज R1 ले रखी है, और यहां से ये डिस्टेंस है, ये त्रिज्या है किसकी बेटा, इस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या है। इसी प्रकार से इस गोलीय पृष्ठ की जो रेडियस अपने पास होगी, ये रेडियस आपकी यहां से यहां तक हो सकती है, ये दे रखी है बेटा यहाँ पे। ये जो डिस्टेंस वो कितनी आपकी R2 है, ये R1 है। अब बात करें तो अपन प्रकाश किरण यहां से वहां पे गई तो माध्यम क्या होगा, चेंज होगा। माध्यम चेंज होने पर अपने रास्ते से क्या होती है, विचलित होती है। क्योंकि अपवर्तन का नियम ही क्या है, अपवर्तन का नियम है कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश किरण अपने रास्ते से विचलित होती है। तो यहाँ पे प्रकाश किरण अपने रास्ते से विचलित होगी। तो रास्ते से विचलित होने पर क्या होगा, पहले इस बिंदु पे, जो कि पता है ना कि सपोज ये बाहर विरल माध्यम है, अंदर सघन माध्यम है, तो विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर झुकती है। तो हमें यहाँ पे अभिलंब बनाना है। अभिलंब के लिए क्या प्रोसेस होती है, कल मैंने आपको बताया, फिर पहले जो भी वीडियो है उसमें आप चर्चा कर चुके हैं कि कोई भी गोलीय पृष्ठ आपके पास में हो, उसके ऊपर स्पर्श रेखा खींच के लंब डालते हैं तो कहाँ से गुजरता है बेटा, अब जो नॉर्मल है वो हमेशा सेंटर से ही जाता है। इसलिए अपन बात करें तो
चूंकि इसी जो गोलाकार पृष्ठ है, इस गोलीय पृष्ठ का जो सेंटर है वो अपने पास यहाँ पे है, तो आप एक काम करो, इन दोनों बिंदु को, इस बिंदु को इस बिंदु को मिलाने पर जो आपके पास में लाइन क्रिएट होगी, जो लाइन बनेगी, ये लाइन आपके इस पृष्ठ के, इस गोलीय पृष्ठ के इस बिंदु पर अभिलंब का, नॉर्मल का काम करती है बेटा। फिर से मैं आपको कह दूं, इस गोलीय पृष्ठ, ये प्रकाश किरण यहाँ पे आने के बाद में इस गोलीय पृष्ठ का जो केंद्र है और इस बिंदु को पर मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद जो लाइन अपनी बनेगी, ये लाइन अपने पास में इस पृष्ठ के इस बिंदु पर अभिलंब का काम करेगी। अभी अपने पास इस पृष्ठ की बात नहीं हो रही है, अभी बात हो रही है पृष्ठ LM1 M की बात हो रही है, ठीक है। तो पहले अपन इस पृष्ठ की बात करेंगे। अब प्रकाश किरण सीधी जा नहीं सकती, अपने पास में जो ऑप्टिक लाइट जो रे है वो सीधी जा नहीं सकती। ये प्रकाश किरण क्या करेगी, माध्यम चेंज होने के कारण सपोज यहां से यहां पे आ गई, यहां से यहां पे, क्योंकि अंदर जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक कितना है, म्यू2 है, तो यहां से प्रकाश, यहां से यहां तक प्रकाश किरण आएगी तो उसके रास्ते में नो चेंज होगा, प्रकाश किरण अपने सीधे रास्ते में चलती रहेगी, क्योंकि माध्यम क्या सेम है, क्योंकि सेम माध्यम में प्रकाश किरण का वेग सेम होता है। माध्यम चेंज होने पर प्रकाश किरण का वेग बढ़ता है या घटता है। यदि विरल से सघन में जाएगी तो प्रकाश किरण का वेग घटता है, और सघन से विरल में जाने पर प्रकाश किरण का वेग बढ़ता है। तो यहाँ पे ये प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ तक से अपने को रास्ते से विचलित नहीं हुई, जब यहाँ माध्यम चेंज हो गया तो अब ये प्रकाश किरण, देखो ये आपका नॉर्मल है, अभिलंब है, ये प्रकाश किरण यहाँ से टकरा करके अब ये अभिलंब की तरफ झुक गई। देखो यदि ये पृष्ठ गोलीय पृष्ठ नहीं होता तो ये प्रकाश किरण आगे जा रही होती, ये प्रकाश किरण आगे सीधी चली जाती, बट माध्यम चेंज होने के कारण से, अपवर्तन के नियम से, रिफ्रैक्शन के लॉ से ये प्रकाश किरण अपने अभिलंब की ओर झुक गई, चूंकि आपका ये अभिलंब है। अब बात करेंगे अपन यहां से, अब यहां से यहां तक प्रकाश किरण के रास्ते में नो चेंज होगा, बट जैसे ही फिर से अब सघन से फिर विरल में आएगी, क्योंकि माध्यम क्या हो गया, चेंज हो गया, और माध्यम चेंज होने पर प्रकाश किरण सघन से विरल में आएगी। सघन से जब प्रकाश किरण विरल में एंटर करती है, डेंसर से अपने पास में वैक्यूम में, वैक्यूम से डेंसर में या डेंसर से वैक्यूम में अपन बात करते हैं, अलग अलग प्रकार से जो ऑप्टिक लाइट रे अपने पास में अलग अलग बिहेवियर करती है, इसलिए अपन बात करते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास डेंसर से रेयर में जा रही है, तो डेंसर से रेयर में बोले सघन से विरल में जा रही है, तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर हटती है बेटा। तो पहले अपने को जब ये प्रकाश किरण यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे फिर से अपने को एक अभिलंब बनाना है, इस गोलीय पृष्ठ के इस बिंदु पर, इस गोलीय पृष्ठ के इस बिंदु पर फिर से हमें नॉर्मल बनाना है, अभिलंब बनाना है। तो नॉर्मल की पहचान क्या है, इस गोलीय पृष्ठ का जो केंद्र है, ये केंद्र यहाँ पे, तो इस बिंदु को और इस बिंदु को अपन मिलाएंगे, तो ये जो दोनों बिंदु मिलती है, ये बिंदु मिलने के बाद में जो अपने पास निर्माण होगी, ये जो लाइन अपने पास बनेगी, ये लाइन अपने पास में इस गोलीय पृष्ठ के इस बिंदु पर अभिलंब का काम कर रही है, नॉर्मल का काम करेगी। तो फिर से मैं आपको कह दूं कि ये जो दोनों लाइंस आपको डायग्राम में दिख रही है, ये दोनों प्रकाश किरणें नहीं है, ये प्रकाश की अपवर्तित और परावर्तित किरणें, ऐसे कुछ भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ओनली ये दोनों लाइंस, ये जो लाइन अपने पास में है वो इस गोलीय पृष्ठ पर अभिलंब का काम करती है, और ये जो लाइन है वो इस गोलीय पृष्ठ के इस बिंदु पर अभिलंब का काम कर रही है अपने पास में। फिर से अब ये प्रकाश किरण देखो सीधी जा नहीं सकती, सीधी क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि माध्यम सीधी जाएगी तो प्रकाश का जो अपवर्तन का लॉ है, रिफ्रैक्शन जो भी लॉज है वो यहाँ पे फेल हो जाएगा, इसलिए सीधी जा नहीं सकती। और अभिलंब की तरफ जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब की तरफ कब झुकती है, जब विरल से सघन में जाए। अब की बार लेकिन प्रकाश किरण सघन से किस में आ रही है, विरल में आ रही है, क्योंकि बाहर बाहर क्या है, विरल अपन मान सकते हैं, अंदर कौन है, सघन है। तो प्रकाश किरण सघन से जब विरल में आएगी तो अभिलंब से जो नॉर्मल है उससे दूर हटेगी। तो दूर हटने का एक ही उपाय है, प्रकाश किरण सीधी जा नहीं सकती, उस तरफ जाएगी तो वो प्रकाश का अपवर्तन का नियम यहाँ पे फेल हो जाएगा, इसलिए प्रकाश किरण अपने पास में इसकी तरफ अभिलंब से दूर हटके, और ये प्रकाश किरण यहाँ पे आएगी बेटा, ये प्रकाश किरण यहाँ पे बाहर अपने को लास्ट में यहाँ मिलती है, और जहाँ प्रकाश किरण फिर से मुख्य अक्ष पर जाके मिलती है वहाँ अपनी इमेज बनती है, वहाँ अपनी इमेज दिखाई देती है। यहाँ इमेज बनेगी अपनी लास्ट में। तो यहाँ जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस किस प्रकार से लेंगे, तो देखो यहाँ प्रकाश के अंदर से ये अपना जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस लेते हैं बेटा, ये डिस्टेंस अपनी यू लेते हैं, क्योंकि ये दूरी कहलाती है आपकी बिंब दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाती है अपनी। ये प्रकाश किरण यहाँ से वहाँ गई, तो देखो यहाँ पे एरो जरूर लगाए बेटा, ये एरो शो करेगा प्रकाश किरण की डायरेक्शन को, और प्रकाश किरण कहाँ से किस प्रकार जा रही है। पहले प्रकाश किरण यहाँ पे थी, फिर प्रकाश किरण यहाँ से ली,
फिर लास्ट में जो अपने प्रकाश जो किरण है वो यहाँ पे निकल के लास्ट में यहाँ पे आएगी। तो अपन बात करें तो यहाँ से जो यहाँ की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी v हो जाएगी, क्योंकि जहाँ आपका प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है, इमेज से अपन सेंटर की डिस्टेंस v लेते हैं और ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस u लेते हैं। अब यहाँ पे एक बात और समझनी पड़ेगी, यहाँ यदि इस प्रकाश किरण को यदि ये गोलीय पृष्ठ नहीं होता, आगे आपका इस प्रकार से ग्लास, माना कि ये इधर विरल है और यहाँ ये गोलीय पृष्ठ से प्रवेश करने के बाद इधर पूरे एरिया में अपने पास सघन होता, तो ये प्रकाश किरण क्या करती, ये प्रकाश किरण अपने रास्ते से विचलित नहीं होती। विचलित होने के पीछे कारण क्या है कि प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ तक जब चली तो यहाँ आने के बाद फिर से एक गोलीय पृष्ठ मिला और माध्यम चेंज हो गया। माध्यम चेंज होगा तो प्रकाश किरण अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश किरण रास्ते से विचलित होने के कारण से ये प्रकाश किरण अपने यहाँ पे आ जाती है। जब ये प्रकाश किरण यहाँ आती है तो हमने ऐसा मानते हैं कि सपोज ये पृष्ठ अपना नहीं होता, आगे इधर अपने पास कांच पूरा होता, तो ये प्रकाश किरण सीधे अपने रास्ते से विचलित नहीं होती। इसलिए इस प्रकाश किरण की इमेजिनरी कंडीशन है, इसको अपन आगे इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। तो इस जो पॉइंट को नाम देंगे अपन आई डैश देंगे बेटा। वो क्यों बनाया कि यदि ये गोलीय पृष्ठ नहीं होता तो ये प्रकाश किरण जो अंदर यहाँ अपवर्तित हो चुकी थी, वो प्रकाश किरण वहां जा चुकी होती, बट ये पृष्ठ होने के कारण से ये प्रकाश किरण वहां न जाकर के ये प्रकाश किरण यहाँ पे आ रही है। तो अपने पास में कह सकते हैं कि इसकी जो ये जो अपने पास प्रतिबिंब है, ये कैसा है, आभासी प्रतिबिंब है, जो इस गोलीय पृष्ठ के लिए अपने पास में आभासी बिंब का काम करेगा। अभी अपन चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो ये जो डायग्राम है वो आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए। हाँ बेटा, अपन बात करेंगे अभी लेंस समीकरण जो अपने मिलेगा, या अपन गुप्तल लेंस के द्वारा अपवर्तन में जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन उसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा या फिर इस कैलकुलेशन को फाइंड आउट करने के लिए मैं पहले कह चुका हूं कि इस टॉपिक को समझने के लिए अपने जो पहला टॉपिक है वो आपको समझ में आना चाहिए। वो तो पहला जो टॉपिक था वो क्या था अपने पास में, गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन या गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन है, वो आपको समझ में आना चाहिए। और वहां पे अपन पढ़ेंगे तो लास्ट जो इक्वेशन मिलती है वो अपने को ये मिलती है, माइनस का μ1 अपॉन में u प्लस का μ2 अपॉन में v 1 अपॉन में r μ2 माइनस का μ1। ये इक्वेशन अपने को लास्ट में वहां पे फाइंड आउट होती है, अपने को प्राप्त होती है। तो इस कैलकुलेशन के लिए या इस लेंस समीकरण के लिए यहाँ पे देखो, पहले जो टॉपिक ये तो काम आते हैं, साथ में यहाँ पे अपने को दो बात याद रखनी है। ठीक है, दो बात ये है कि एक अपने को पहले इस गोलीय पृष्ठ के बारे में चर्चा करनी है, क्योंकि ये आपका गोलीय पृष्ठ है। इसी प्रकार से फिर आपका ये गोलीय पृष्ठ है, क्योंकि अपने को बनाना है, लेंस बनाना है, और लेंस द्वारा अपवर्तन यहाँ पे हो रहा है, तो अपन दो गोलीय पृष्ठ को ऐड करने पर लेंस बनता अपना। ठीक है, तो पहले इस गोलीय पृष्ठ के बारे में चर्चा करेंगे, फिर अपन इस गोलीय पृष्ठ के बारे में चर्चा करेंगे। अब या फिर से चर्चा करने पर इस गोलीय पृष्ठ के बारे में जो काम आने वाली बातें हैं वो ये है अपने पास में, क्योंकि इस गोलीय पृष्ठ के लिए ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। ये क्योंकि ये जो प्रकाश किरण है ना, वो तो कब आ रही है, इस गोलीय पृष्ठ से टकराने के बाद में। तो अपन जब इस गोलीय पृष्ठ की बात करेंगे तो ये अपने पास आपतित किरण है, ये आपकी अपवर्तित किरण। यदि ये पृष्ठ नहीं होता तो कहाँ जाती, वहां पे जाती। इसलिए याद रखना, इस गोलीय पृष्ठ के लिए, इस गोलीय पृष्ठ के लिए यहां से यहां तक की दूरी, ये जो दूरी अपने पास u है, ये बिंब दूरी लेंगे। साथ में इस गोलीय पृष्ठ के लिए यहां से वहां जो किरण जा रही है उसकी जो डिस्टेंस अपने को मिलेगी, ये हमने v' में यहाँ पे माना है। आप v' क्यों माना है, क्योंकि इस गोलीय पृष्ठ के लिए ये प्रकाश किरण वहां पे प्रतिबिंब इमेज का काम करती है, इसलिए अपने यहाँ पे v' माना है। बट एक्चुअल जो लास्ट अपने पास रे निकलेगी, प्रकाश किरण प्राप्त होती है, वो यहाँ अपने को मिलती है। इसलिए आई हमने इसको यहाँ पे आई नाम दिया है, इमेज, इसको नाम हमने यहाँ पे i' नाम दिया है। तो फिर से इस गोलीय पृष्ठ के लिए ये आपतित, ये अपवर्तित, तो इस गोलीय पृष्ठ के लिए ये जो डिस्टेंस हो बिंब दूरी, इस गोलीय पृष्ठ के लिए यहाँ से वहां तक की डिस्टेंस हो आपको प्रतिबिंब दूरी लेनी है। इसलिए जो कैलकुलेशन इसकी गोलीय पृष्ठ अपने पास पतले लेंस के द्वारा अपवर्तन की, इसमें केवल अपने को यही कंफ्यूज करते हैं जो बच्चे पहली बार पढ़ते हैं या फिर उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनकी समस्या ये होती है कि इस गोलीय पृष्ठ में, इस गोलीय पृष्ठ में किस प्रकार से अपन अलग अलग बात करते हैं। तो बात है कि आपको पता रखना है कि इस गोलीय पृष्ठ के लिए ये आपतित, ये बिंब दूरी, यहाँ से वहां तक की आपकी प्रतिबिंब दूरी। साथ में जब इस गोलीय पृष्ठ की बात करो तो इस गोलीय पृष्ठ की आपको रेडियस लेनी है, वक्रता त्रिज्या लेनी है, जो कितनी बेटा r1 अपने पास में।
ठीक है, तो ये आपको बातें याद रखनी है। तो अपन इसी समीकरण को काम लेके बार बार इस क्वेश्चन में इसको आप 1 दे सकते हैं, और ये क्वेश्चन है वो क्या कहलाते हैं अपन पास में, गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो अपन पहले बात करते हैं पृष्ठ सरफेस एल M1 M से, एल M1 M से। इस पृष्ठ के लिए अपने को देखो, ये इनमें जो अपने पास बातें हैं, यहां μ1 μ2 U V R, ये बातें, ये जो सभी अपने पास में यहां पे काम आ रही है, ये इस पृष्ठ के लिए, इस सरफेस के लिए, इस गोलीय पृष्ठ के लिए अपने को पहचाननी है। तो इस गोलीय पृष्ठ के लिए बात करें तो देखो, ये आपतित और ये क्या है, अपवर्तित है। तो आपतित कितना है बेटा, μ1, अपवर्तित कितना है अपने पास में, μ2 अपने पास में है। तो अपन बात करेंगे जो μ1 है अपने पास में, वो कितना है बेटा। अब यहां एक काम करते हैं, क्योंकि बाहर अपने यहां विरल मानते हैं, अंदर यहां पे सघन मानते हैं बेटा। तो यहां जो μ1 है उसकी जो वैल्यू अपन यहां हवा के लिए या निर्वात के लिए अपन 1 ले लेते हैं, और साथ में यहां जो μ2 है उसको अपन यहां μ ले लेते हैं। पहले इस गोलीय पृष्ठ की बात कर रहे हैं, पहले अपन इस गोलीय पृष्ठ की बात अपन कर रहे हैं। तो जो आपका μ1, तो ये आपतित है, तो μ1 का मान कितना बेटा, 1 है। किसके लिए बेटा, निर्वात के लिए। फिर ये प्रकाश किरण यहां से अंदर जाएगी, तो अंदर जा रही, तो अंदर यहां पे कौन है बेटा, ग्लास है, कांच है, तो अंदर μ2 का मान कितना है, μ। तो यहां पे जो μ2 होगा वो कितना होगा, μ, किसमें, माध्यम में, अंदर। अपने बात करें तो अंदर ग्लास के अंदर, यहां माध्यम की बात हो रही है। फिर अपने को पहचानना है बेटा, U पहचानना है। तो इस गोलीय पृष्ठ के लिए यहां से यहां तक की बिंब दूरी है, इमेज सॉरी अपने पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो यहां पे जो आपका U है वो U के इक्वल है, जिसको अपन बोलते हैं बिंब दूरी। क्या कहते हैं बेटा, बिंब दूरी कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं V की। तो इस गोलीय के लिए, इस गोलीय पृष्ठ के लिए जो इस गोलीय पृष्ठ से प्रकाश किरण जा रही है वहां पे जाती है, ये प्रश्न नहीं होने पर जो ये डिस्टेंस है वो अपने पास कौन है बेटा, प्रतिबिंब दूरी है अपने पास में। तो आपका जो V है वो कितनी बेटा, यहां से ये जो V है इस गोलीय पृष्ठ के लिए कितनी मानी हमने, यहां से वहां तक की V' मानी है। तो V की जगह आपको यहां पे V' लेना है, जो कौन है, प्रतिबिंब दूरी है आपके पास में। ठीक है, साथ में बात करें इस गोलीय पृष्ठ के लिए रेडियस कितनी बेटा, R1। तो आपके पास में R है, यहाँ पे R कितना आपका, R1 है। इन सभी को मैं इक्वेशन नंबर 2 देता हूं। यहां सेकंड इक्वेशन में जो μ1 है, μ2 है, U V जितनी भी वैल्यू जो अपने पास आ चुकी है उनको इक्वेशन नंबर 1 में अपने को पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये देखो माइनस का यहाँ पे माइनस रहेगा बेटा, यहाँ μ1 है, μ1 कितना यहाँ पे 1 है, जो μ1 की वैल्यू है इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। यहाँ μ1 है वो कितना अपने पास 1 है, अपॉन U कितना आपके पास U ही रह गया बेटा, प्लस का प्लस आपके पास में रहेगा। ये μ2 है, μ2 कितना बेटा, μ आपके पास में है, अपॉन में V कितना आपके पास V' है, इक्वल 1/R कितना आपके पास में R1 है, तो 1 यहाँ पे ये R1 है, साथ में μ2 माइनस μ1, तो μ2 कितना आपके पास बेटा, μ-1। इक्वेशन नंबर इसको अपन देंगे बेटा 3rd इक्वेशन। ठीक है, ये जो इक्वेशन मिली है अपने को, इस इक्वेशन के द्वारा इस गोलीय पृष्ठ के लिए इक्वेशन प्राप्त हुई है अपने को। अब बात करेंगे अपन इस पृष्ठ की बात करेंगे, तो यहां बात करेंगे पृष्ठ LM2M से, LM2M से। फिर से अपने को अब इस पृष्ठ के लिए अपने को पहचानना है कि आपकी ऑब्जेक्ट कौन है, बिंब कौन है, प्रतिबिंब कौन है, U कौन है, V कौन है, R कौन है, ये सब अपने को पहचाननी है। तो देखो अपने पास फिर से इसकी बात करेंगे, तो देखो इस गोलीय पृष्ठ के लिए ये आपतित किरण है, इस गोलीय पृष्ठ को भूल जाना है। यहाँ पे इस गोलीय बात करें, इस गोलीय पृष्ठ की बात करेंगे तो ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। अब आपतित किरण कहां से आ रही है भाई, आपतित किरण पीछे से आ रही है। पीछे बढ़ाते हैं तो अपने को कहीं मिलती नहीं, अपने को जो डिस्टेंस लेते हैं वो मुख्य अक्ष पे कहाँ मिलती है, वहीं से अपन डिस्टेंस को यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ जो आपतित किरण है, इनकमिंग जो अपने पास रे है, वो अपने पास पीछे से कहीं से आती हुई दिखाई दे रही है। इस गोलीय पृष्ठ की बात करेंगे तो यहाँ इस गोलीय पृष्ठ से अपने को कोई लेना देना नहीं है। जब इस गोलीय पृष्ठ की बात कर रहे हैं अपन, तो इस गोलीय पृष्ठ के लिए प्रकाश किरण वो पीछे से आ रही है,
इसलिए पीछे से तो अपन कहीं पता नहीं है, इसलिए इस रे को अपन आगे बढ़ाते हैं इमेजिनरी रूप से। ठीक है, तो इस गोलीय पृष्ठ के लिए इस आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर अपने को यहां मिलता है। इसलिए याद रखना बेटा, इस गोलीय पृष्ठ के लिए ये जो आई डैश है वो अपना आभासी बिंब का काम करेगा। किसका काम करेगा? आभासी बिंब का काम करेगा। ठीक है, तो अपने पास वास्तविक बिंब नहीं है, ये आभासी बिंब बेटा। तो इस गोलीय पृष्ठ के लिए ये आपके पास कैसा है? आभासी बिंब। तो और ये जो अपने पास आ रही है वो कैसा है? प्रतिबिंब है। तो इस गोलीय पृष्ठ के लिए ये बिंब और ये प्रतिबिंब काम करेगा। तो ये डिस्टेंस होगी इस गोलीय पृष्ठ के लिए, ये डिस्टेंस क्या होगी? बिंब दूरी। और ये क्या होगी? आपकी प्रतिबिंब दूरी। साथ में इस गोलीय पृष्ठ के लिए जो अपन रेडियस मानेंगे, त्रिज्या मानेंगे, वो कितनी होगी बेटा? R2 अपने पास होगी। साथ के अंदर अब ये प्रथम पृष्ठ, अब ये अपने पास में यहां से प्रकाश किरण वहां जाएगी, तो इसको अपन मानेंगे μ1। अब यहां अपन लेंगे बेटा μ2। तो μ1 है तो आपकी बार μ1 कितना माना जाएगा? फिर से अंदर क्लास है, तो अब यहाँ पे ये μ1 जो कि बात करें ना इस गोलीय पृष्ठ के लिए, तो इसे μ1 माना, इसे μ2 माना। अब बात करते हैं इस गोलीय पृष्ठ के लिए, तो इसके लिए अब इसे μ1 मानोगे, इसे फिर μ2 मानोगे। तो अब अंदर है तो μ1 का मान कितना होगा? μ होगा अपने पास में, और बाहर जो μ2 है उसका मान कितना होगा बेटा? 1 हो जाएगा। तो अपने को फिर से ये वैल्यू पहचाननी है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे इस पृष्ठ के लिए? पहले अपन क्या पहचानते हैं बेटा? पहले अपन पहचानते हैं μ1। तो यहाँ देखो μ1, तो μ1 कितना होगा बेटा? ये पहले अंदर यहाँ पे μ1 का मान कितना होगा? यहाँ पे μ होगा। साथ में बाहर प्रकाश किरण निकलेगी तो μ2 का मान कितना होगा? यहाँ पे 1 होगा। साथ बात करें अपन u की, तो अपने पास में इस पृष्ठ के लिए ये डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये कौन सी है? बिंब दूरी है। तो u किसके इक्वल होगा बेटा? v डैश के इक्वल होगा। और ये जो डिस्टेंस है वो इस पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब दूरी है, तो v है वो आपका v के इक्वल होगा। बट यहाँ पे जो ये r है इस गोलीय पृष्ठ के लिए, r अपने पास कितना होगा बेटा? यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस R2 है, तो ये आपके पास में R2 का। इन सभी को इक्वेशन नंबर अपन 4th दे सकते हैं। यहाँ पे इक्वेशन नंबर यहाँ पे 4th देंगे बेटा। इक्वेशन 4 देंगे तो फिर से अपन देखो इस पृष्ठ के लिए ये गोलीय पृष्ठ है, तो देखो यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये गोलीय पृष्ठ लिख देना यहाँ पे, ये गोलीय पृष्ठ, और ये भी आपके पास में कौन सा है? गोलीय पृष्ठ है। ठीक है, इसको आप गोलीय पृष्ठ लिख सकते हैं ऐसे। तो गोलीय पृष्ठ है ना अपने पास में। तो इक्वेशन 4th को फिर से अपन इक्वेशन नंबर 1 में यूज लेते हैं। तो μ1 जो भी ये सभी वैल्यू जो अपने फाइंड आउट हुई है अपने को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे बेटा? इक्वेशन नंबर 4th पुट इन इक्वेशन नंबर 1st। तो देखो यहाँ पे कौन है बेटे? पहले μ1 कितना मिल चुका है? μ मिला है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने पर μ में v डैश प्लस का 1 में u, सॉरी v इक्वल 1 में R2। यहाँ जो μ2 है वो आपका 1 होगा, 1 माइनस का μ मिल जाएगा आपको। इक्वेशन नंबर आपके पास में ये आएगी, 5th इक्वेशन आएगी। तो ये जो इक्वेशन मिली थी, ये इक्वेशन अपने पास में इस गोलीय पृष्ठ के लिए थी, और ये जो इक्वेशन अपने को मिली है वो इस गोलीय पृष्ठ के लिए मिली है। अपन दोनों गोलीय पृष्ठ की इक्वेशन को अपन जोड़ते हैं तो गोलीय पृष्ठ जुड़ जाएंगे। जोड़ने पर क्या बनेगा अपने पास? लेंस बनेगा। तो अपन क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को, 3rd और 5th इक्वेशन को, दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन आपकी इस पृष्ठ की है और ये इक्वेशन आपके लिए इस पृष्ठ की है। तो यहां अपन लिखते हैं समीकरण 3 व 5 को जोड़ने पर। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 3 व 5 को जोड़ने पर दोनों को अपन ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में, तो ये दोनों लेफ्ट में है और ये दोनों राइट में है। तो ये कितना बेटा? ये आपके पास में माइनस का 1 में u प्लस का μ में v डैश प्लस का, इसको अपन ऐड करते हैं तो ये आपका माइनस का रहेगा, प्लस हो रहा ना। तो माइनस का μ में v डैश प्लस का 1 में v इक्वल, इसको अपन यहाँ थोड़ा सा मिटा सकते हैं। ये दोनों है तो यहाँ पे कितना हो गया? 1 में R1 μ माइनस का 1 प्लस का 1 में R2, ये हो गया 1 माइनस का μ। देखो यहाँ पे ये μ v डैश है, ये प्लस का, ये μ v डैश ये माइनस का है, इसलिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा। तो बन गया आपके पास में माइनस का 1 में u प्लस का 1 में v इक्वल, यहाँ दोनों जो ये ब्रैकेट है ये सेम नहीं है बेटा, सेम हो सकते हैं बट यहाँ पे यहाँ से अपन माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, माइनस चिन्ह अपन कॉमन ले सकते हैं तो ये दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ से इस ब्रैकेट से माइनस बाहर लेंगे अपन। तो 1 में R1
म्यू माइनस का 1, ये माइनस कॉमन लेने पर अब ये आपका 1/r2 ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि ये प्लस है और बाहर माइनस आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपका ये म्यू है प्लस का बनेगा, एक आपका माइनस बन जाएगा। अब दोनों कोष्टक सेम हो गए, इसलिए दोनों में से फिर बस ये कॉमन आएगा, तो 1/u प्लस 1/v, यहाँ पे ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, इसलिए अपन म्यू माइनस का 1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बनेगा 1/r1 माइनस का 1/r2 इक्वेशन अपने पास बन जाएगी। ये जो इक्वेशन अपने पास आ चुकी है, इस इक्वेशन को अपन कहते हैं लेंस मेकर सूत्र कहते हैं बेटा, इसको अपन कहते हैं लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। बट अभी जो अपने पास लेंस सूत्र है वो फाइंड आउट नहीं हुआ है, अभी तो लेंस मेकर सूत्र फाइंड आउट हुआ है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि यदि आपकी जो ये वस्तु है, ये बिंब है, वो कहाँ रखा है बेटा, अनंत पे रखा है, तो यदि अपन यहाँ पे एक नेसेसरी कंडीशन यूज करते हैं, यदि इक्वेशन नंबर इसको आप 6 दे सकते हैं बेटा, यदि u कहाँ है अपना इनफाइनाइट पे, ये जो वस्तु है वो कहाँ रखी है, इस लेंस के लिए अनंत पे रखी है, इनफाइनाइट पे रखी है, तो आपका v कहाँ बनेगा बेटा, हमेशा f पे बनेगा। ये किसके नियम से, ये अपने पास में लेंस के अपवर्तन के नियम से। यदि अपन बात करते हैं ये लेंस आपके पास में यदि वस्तु ये प्रकाश किरणें अनंत से आ रही है, तो अपने पास में जो अनंत से आने वाले प्रकाश किरणें हमेशा मुख्य फोकस से गुजरती है, समांतर आने वाली गुजरती है, बट उसका जो इमेज बनेगी ना वो अपने पास मुख्य फोकस पे बनेगी, मुख्य फोकस पे बनती है, तो u इनफाइनाइट पे होने पर v f पे बनेगा। ये अपने कंडीशन अप्लाई करनी है, ये वैल्यू अपन ये दोनों कंडीशन अपन यहाँ पुट करते हैं। तो देखो यहाँ पे माइनस का 1 में u कितना हो गया अपने पास में, इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, प्लस का 1/v, ये v किसके इक्वल हो गया बेटा, 1/f के इक्वल हो गया, और ये अपने पास में म्यू माइनस का 1 में r1 माइनस का 1 में r2 अपन लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको देते हैं बेटा, देखो ये 1/n इनफाइनाइट है, दैट मींस ये कितना हो गया अपने पास, 0 हो गया, तो इक्वेशन अपने पास में होगी 1/f, ये 0 होने पर 1/f है इक्वल म्यू माइनस का 1 में r1 माइनस का 1 में r2। इसको इक्वेशन नंबर देंगे बेटा अपन 7th इक्वेशन नंबर देंगे। अपन समीकरण इक्वेशन नंबर 6 और 7 को कंपेयर करते हैं, तुलना करेंगे, तो देखो अपने पास में ये जो साइड है, ये राइट साइड, ये दोनों इक्वल है, तो अपने पास लेफ्ट साइड भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो लिखेंगे बेटा समीकरण 6 व 7 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो अपने पास ये इक्वल होने पर ये भी इक्वल होंगे, तो क्या होगा बेटा अपने पास में ये 1 जो f है वो अपने पास किसके इक्वल होगा, ये अपने पास होगा 1/v माइनस 1/u, ठीक है। याद रखिए मैंने इसको पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है, और ये जो समीकरण है इस समीकरण को अपन कहते हैं लेंस सूत्र कहते हैं, लेंस से सूत्र कहते हैं, जिसको ये भी कह सकते हैं कि लेंस के लिए u, v और f के बीच में संबंध भी बताता है, अपने पास इक्वेशन रिलेशन के बीच में भी बताता है, क्योंकि ये आपके पास में f है, ये v है और ये u है बेटा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ये लेंस मेकर सूत्र फाइंड आउट करते हैं।